हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को लगाए थे और आज हम भी क्वेश्चंस को ही लगाएंगे। कुछ आगे नए नए क्वेश्चन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिख भी रखा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, फ्रॉम अ कॉपर प्लेट विच इज स्क्वायर ऑफ साइड 12.5 सेंटीमीटर, सर्कुलर डिस्क of dia 7 centimeter is cut off. Find out the weight of remaining part if 1 square centimeter of the plate weight 0.8 ग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक स्क्वायर की एक ऐसी प्लेट है और इसमें डायमेंशन भी हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है? 12.5 सेंटीमीटर है इसका, यानी ये वाली लेंथ भी इसकी 12.5 है और ब्रेड्थ भी इसकी 12.5 है। अब बोला क्या गया स्टूडेंट, सर्कुलर डिस्क ऑफ डाया 7 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क बनाई ऐसी। अब इसकी डाया जो है यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी स्टूडेंट? 7 सेंटीमीटर। इसको इसमें से कट किया जा रहा है, तो हमें बताना है फाइंड आउट वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी इस बचे हुए पोर्शन का। ये जो आपको शेडेड रीजन में यहां बना रहा हूं, इस शेडेड रीजन का आपको क्या करना है, वेट बताना है। और बोला गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द प्लेट वेट 0.8 ग्राम। तो खैर वेट पे बाद में आते हैं, तो पहले शेडेड रीजन का हम एरिया स्टूडेंट निकालते हैं। तो चलिए देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहां पे देखिए पहले तो मैं स्क्वायर करके निकालता हूं, तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेट, यहां पे लिख लेते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, साइड का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पे साइड कितनी स्टूडेंट? 12.5 है, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 12.5 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा स्टूडेंट्स। अगर इसको करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 156.25। और अगर यूनिट की बात करें इसकी, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं बीच वाले पोर्शन का, यानी इस सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो अब देखिए सर्कुलर डिस्क है यानी सर्कल है, तो सर्कल के एरिया क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लगाएंगे अपना पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है मैं 22/7 लेनी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7। अब बात करते हैं रेडियस की। तो यहाँ डाया हमें 7 दे रखी है, यानी डी की जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। और रेडियस देखें तो क्या होती है, वो डाया का हाफ होती है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा स्टूडेंट, 3.5 नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी बार इस तरह से में क्वेश्चन को करना पड़ता है कि बाई 2 ले लेते हैं, ताकि यहां से देखिए ये वाला 7 और वो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट की 7/2 इंटू, अब आर स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख लिया हमने। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इस 2 से देखिए अगर यहाँ 22 को काटे तो ये 11 बार में चला जाएगा, और इस 7 से ये 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 77/2। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट हमारा स्क्वायर का भी एरिया निकल गया, इस सर्कुलर डिस्क का भी एरिया निकल गया। अब हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, सर्कुलर डिस्क के एरिया को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा, मैं इसको रफ करके यहाँ पे बताता हूँ, इसके एरिया निकालता हूं। तो देखिए स्टूडेंट प्लेट का एरिया हमारा निकल के आया था, या रिमेनिंग पार्ट का लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ डिस्क, या आप कह लीजिए सर्कुलर डिस्क। या मैं आपको ये आधा ही लिख रहा हूं स्टूडेंट, सर्कुलर डिस्क। तो अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आया था, 156.25 माइनस सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना निकल गया है
38.5। तो जब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी से, कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे रिमेनिंग पार्ट का एरिया। तो अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डर लेता है कि अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया, अब वेट कैसे निकालेंगे। तो वेट के लिए देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो हमें वेट दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 0.8 ग्राम। तो इधर मैं देखता हूं इसको आगे का पोर्शन। तो यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0.8 ग्राम। इसलिए जो है स्टूडेंट, जो हमारा ये एरिया निकल गया है रिमेनिंग पार्ट, वेट ऑफ यहां मैं लिख ले रहा हूं, या इसी को लिख लेते हैं, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे स्टूडेंट 0.8 इंटू, अब इसमें ये पूरा एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा 117.75। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, तो देखिए कितना आंसर आता है हमारा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये 117.75 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 94.2 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा रिमेनिंग जो पार्ट था उसका वेट आ जाएगा। कैसे आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं वेट दे रखा था 0.8 ग्राम, तो इतना एरिया हमारा था, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट निकल आया। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना सेकंड क्वेश्चन ले लिखा है और यहाँ पे हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। यानी यहाँ पे देखिए ABCD एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके अलावा देखिए सर्कल में ये शेडेड रीजन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर देखिए हम स्टूडेंट अगर सर्कल का एरिया निकाल लें और उसके बाद उसमें से अगर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं डायमेंशन दे रखी है 12 × 5, बट बात ये आती है कि हम सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया स्टूडेंट निकालेंगे हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस यहाँ पे क्या हमें गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रेडियस को अपने फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर रेडियस के लिए एक टर्म आएगा हमारा डायमीटर, है ना, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, d हमारा होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए अगर डायमीटर की बात करें तो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को अगर हम मिलाएं, जैसे ये पॉइंट हो गया और ये, तो हमारी यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, हमारी डायामीटर। और चाहे तो हम यहां से इस पॉइंट को भी देख सकते हैं, यानी AC या आप BD, इन दोनों से कोई भी लेंथ अगर फाइंड आउट कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डायामीटर। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट अगर A, B और C को देखें तो ये देखिए ये क्या बनाएगा, हमारा एक ट्रायंगल बनाएगा, है ना। ये देखिए ABC ये एक ट्रायंगल बना रहा है। कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल दे रखे हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे हम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम को, और थ्योरम से हम क्या करेंगे, अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, और हमारी निकल के आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, और जो कि क्या होगी इस फिगर के लिए, डाया। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी साइड AC है, तो यहां पे हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट AB की लेंथ कितनी दे रखी है हमारी, AB की लेंथ हमें दे रखी है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, और BC की हमें लेंथ दे रखी है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो अब जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 25। ये आ गई हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू है।
अब इन दोनों को ऐड किया तो क्या जाएगा हमारा 169 AC स्क्वायर इज इक्वल टू, और AC की वैल्यू देखिए यहां से 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है फ्रेंड हमारा 13 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ गई 13। तो यानी यहां से हमें पता चल गया, मैं एक इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग समझिए गए डायग्राम। तो देखिए यहां से इसकी लेंथ कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, ये पूरी AC की लेंथ आ गई, और यही हमारी क्या है डायामीटर, डायामीटर AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं रेडियस की, तो डाया अगर 13 है तो रेडियस यानी D इज इक्वल टू होता है हमारा 2r, यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो D की वैल्यू हमारी 13 इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे स्टूडेंट 13/2, r हमें पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, देन आफ्टर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर दोनों में से क्या करेंगे हम रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, और फिर हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब मैं आपको आगे बताता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन, तो मैं रफ कर रहा हूं, और चलिए अब देखते हैं अपने आगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां से स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ shaded portion is equals to हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो पाई मैंने यहां एज इट इज रखा, और अब देखिए यहां पे r की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी 13/2 है ना, r इज इक्वल टू क्या निकाला था 13/2, तो यहां पे लिख देंगे हम 13/2 इंटू 13/2, 2 टाइम्स, क्योंकि r स्क्वायर दे रखा था, अब L इंटू बी देखते हैं। तो यहां पे देखिए एक लेंथ दे रखी मान लीजिए 12, और ब्रेथ हो जाएगी हमारी 5। अब पाई की वैल्यू भी स्टूडेंट रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 13/2 इंटू 13/2, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 134, इस पॉइंट को आप हटा दीजिए, है ना। इस पॉइंट को अगर स्टूडेंट आप हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे हमारे 2 0 मतलब कि 100 आ जाएगा, तो यहां मैंने 100 लिख लिया है इंटू 13/2। अब चाहे तो यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 13 इंटू 13 करेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, आप 169 लिख लीजिएगा, और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे आप पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं यहां पे आपको स्टूडेंट डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है -60। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 53066 अपॉन में आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 400, माइनस हो जाएगा ये 60। अब देखिए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है इधर। तो जब इसको स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 132 डिवाइड किया, पॉइंट आ जाएगा 665, माइनस हम कर देंगे इसमें 60। तो जब हम स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72.665। अब देखिए चूंकि ये एरिया है तो इसका आंसर जो होगा वो किसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत सिंपल था, मतलब हमें करना कुछ नहीं था, एरिया ऑफ क्या निकालना था सर्कल निकालना था और माइनस कर देना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देना था। तो ये आंसर, ताकि आपको पता चले ब्रैकेट इन ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, तो ये करना था। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्टिंग पॉइंट क्या था, ये था कि हमें रेडियस नहीं पता थी, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, देन आफ्टर हमने ये डायगोनल इसका निकाल लिया और उसके बाद फिर इसी को हमने क्या बताया, यही क्या है डायमीटर है और डायमीटर से रेडियस निकाली और फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आएगा, आप इसको अच्छे से देख के नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर एबीसीडी। ये डायग्राम दे रखा है स्टूडेंट। ABCD is a square of side 14 cm and APD and DPD are semicircles। तो यहाँ पे देखिए ये शेडेड रीजन दे रखा है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह स्टूडेंट जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था,
और यहाँ पे बस दो हमारे क्या है सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टूडेंट हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें डायमेंशंस दे रखी है, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहला काम देखिए क्या करेंगे, हम रेडियस निकाल लेते हैं सेमी सर्कल के लिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स और यह दे के दे रखी है स्टूडेंट 14 दे रखी है हमें, तो ये हो जाएगा 14 d इज इक्वल टू, या हम क्या लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू 14, और यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, है ना, कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। अब 2 क्यों इंटू किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दो सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर लेते हैं। चलिए सेमी सर्कल कर लिया, या बोथ सेमी सर्कल्स आप कर सकते थे। तो अब देखिए यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 14 इंटू 14, है ना, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड है 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, इंटू किया, या चलिए भी यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते फिर वैल्यू रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, यानी पाई आर स्क्वायर हमें लगाना है, और यहाँ पे एल इंटू बी, तो एल और बी क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों तो सेम ही होगा, यानी हम यहाँ पे ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो ए स्क्वायर भी लिख लेते हैं। स्क्वायर के लिए आपको याद रहेगा जो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर, वो डायरेक्ट लगा रहे हैं ना। तो अब यहाँ करेंगे 14 का स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे हम 22/7 अपना रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 7। तो अब देखिए स्टूडेंट इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 196। जिन बच्चों को भी स्क्वायर्स नहीं याद है, मैंने कहा है कि आप लोग स्क्वायर से याद रखिए और क्यूब्स याद रखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। आप क्या करेंगे स्टूडेंट 22 इंटू 7 कर देंगे, तो जब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 154। अब दोनों को घटा दीजिए स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे शेडेड पोर्शन का एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा शेडेड एरिया का आंसर। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे जो मैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग लगा सकते हैं खुद भी। हम धीरे धीरे स्टूडेंट स्टेप को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब अब थोड़े से और कठिन क्वेश्चन आएंगे उसके बाद। अभी तो मेन क्वेश्चन आई नहीं, जो कि हमारे किसपे बेस्ड थे, जो कि हमारे सेक्टर और सेगमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़े से और ऊपर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा सेक्टर और सेगमेंट की। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, इन फिगर OACB रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। तो ये देखिए ये हमारा फिगर दे रखा है, यहाँ पे ये रेडियस AO या OB ये दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर जो है वो O है। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। हमें OACB इसका एरिया बताना है क्या होगा, और दूसरा हमें बताना है गिवन OD is equal to 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो OD की लेंथ है अगर 2 सेंटीमीटर हो तो कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो यहाँ पे दो चीज पूछा है, एक तो स्टूडेंट आपसे पूछा है क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, दूसरा शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो चलिए ये करके सॉल्व करते हैं हम। तो पहले अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट है तो ये स्टूडेंट क्या है, सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है ये सर्कल एरिया के, एरिया ऑफ सर्कल के फोर्थ पार्ट के बराबर है, तो यहां पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 रखा, पाई की वैल्यू स्टूडेंट हम ले लेते हैं 22/7 और आर की वैल्यू देखिए स्टूडेंट कितनी है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 इंटू हो जाएगा 3.5। तो अब देखिए अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो ये 0.5 बार में चला जाएगा हमारा। अब देखिए 22 इंटू 0.5 किया तो ये आ जाएगा हमारा 11 और 11 इंटू 3.5 और डिवाइड में हमारा चला जाएगा 4। अब देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 11 इंटू 3.5 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 38.5 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको भी और डिवाइड करते हैं, तो जब इसको और डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे घबराइए मत, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कठिन हो सकती है पर आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो स्टेप्स याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है और कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो कैलकुलेशन से घबराइए मत, थोड़ा बहुत कर लीजिए। अब देखिए दूसरा जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो चलिए अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालते हैं जिसमें हेल्पफुल करेगा हमारा ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए यहां से स्टूडेंट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब ये जो होगा स्टूडेंट क्या होगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में, अगर हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं स्टूडेंट, इसलिए यही लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस हो जाएगा स्टूडेंट ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल देखिए क्या है AOD है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमने स्टूडेंट निकाल ही रखा था, कितना आया था 9.625। ये थोड़ा हौच-पौच हो रहा है स्टूडेंट्स, 9 इसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, 9.625। तो अच्छा यहाँ पे देखिए एरिया की जगह मैंने आर लिख दिया है, तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड हो जाइएगा, थोड़ा सा एरिया लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारा निकल के आया वो आया है 9.625 माइनस किया। अब देखिए ट्रायंगल AOD को यहाँ पे देखिए ये कैसा ट्रायंगल है, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना है और 90 डिग्री का अगर एंगल बना है तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो हम लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हाफ किया बेस इनटू हाइट, तो बेस AO है और हाइट मान लीजिए OD है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AO इंटू OD। तो स्टूडेंट अभी आप यहां तक नोट कीजिए, मैं ऊपर रफ कर रहा हूं, देन आफ्टर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ये आपने पहला वाला लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट, अच्छा यहाँ आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप। यहां पे हमारा क्या आया था 9.625 माइनस, अब देखिए 1/2 मैंने ऐसे ही रहने दिया। AO की वैल्यू देखिए कितनी है, AO की वैल्यू है 3.5, तो यहां हो गया 3.5 इंटू OD की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी, 2 दे रखी, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारा बचा क्या, बचा है हमारा 9.625 माइनस 3.5। अब दोनों को माइनस कर देना है तो हमारा शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो दोनों को माइनस से 9 में से 3 जाएगा, उसमें कितना आएगा हमारा 6, और यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 1, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस आपको फॉर्मूला लगाना था और आपको बस ये देखना है शेडेड रीजन इसमें से क्या माइनस करना है और फिर फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे एनसीईआरटी से ही है। यहाँ बोला गया है फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स एज ग्रीन। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन सेंटर दे रखा है, यहां से दिया गया है green, red, blue, black and white. The diameter of a region representing green score is 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each 5 scoring region. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट हमें ये ग्रीन रीजन दे रखा है
जिसकी डाया हमें बोल रखा है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोला गया है ईच ऑफ अदर बैंड, यानी ये जो जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और ये व्हाइट है, इन सबकी विड्थ कितनी दे रखी है हमें 10.5, यानी ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये यहां से देखें तो ये 10.5 है, नेक्स्ट ये वाला देखें ये भी 10.5 है और ये भी सब के सब 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन, यानी सारे के सारे स्कोरिंग रीजन के हमें एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हम रेडियस थोड़ी जान लेते हैं। अगर हम ग्रीन रीजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसकी जो डाया दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी थी 21 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए मैं इसकी रेडियस मानूं R1, तो डाया में दे रखी 21, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी, वो कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर मान ले स्टूडेंट यहां से लेके इस रीजन तक यानी रेड वाले रीजन तक अगर मान लीजिए ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस को R2, तब अगर हम इसकी रेडियस निकालें यहां से लेके रेड रीजन तक तो उसमें क्या होगा, सारे रीजन 10.5 सेंटीमीटर वाइड है तो क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, ये सेंटर को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, और सेंटर से लेके ये कहां तक की रीजन की है, रेड रीजन की। अब आते हैं ब्लू वाले रीजन पे, तो सेंटर से लेकर ब्लू रीजन तक की रेडियस है R3। तो अब देखिए ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है तो इसमें भी क्या होगा, इस वाले में भी 10.5 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट वाले के लिए देखें यानी ब्लैक रीजन के लिए देखें तो इसमें भी 10.5 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। अब बचता है लास्ट व्हाइट वाला, इसकी रेडियस हो गई मान लीजिए R5 और इसमें भी अगर हम 10.5 ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने अलग अलग रीजन के लिए यानी जो भी हमारे सर्कल बनाए थे सबके लिए रेडियस निकाली स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमारा बहुत लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, कभी कभार स्टूडेंट को इस क्वेश्चन से डर भी लगता है, तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा छोटा क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिए। मान के चलिए जैसे पहला रीजन ग्रीन दे रखा है तो इसका एरिया निकालेंगे, फिर अलग अलग रीजन के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन की तरह समझ के एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्कोरिंग एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, स्कोरिंग एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। तो देखिए स्टूडेंट ये किस तरह का है, ये हमारा सर्कुलर है तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी रेडियस क्या मानी है R1 मानी है। तो सिंपली यहां पे फॉर्मूला लगा देना है हमारा, पाई की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 22/7 और R की वैल्यू देखें तो R है कितना हमारा 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 10.5 का अगर हम स्टूडेंट स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा हमारा 110.25। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट 22 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2425.5 डिवाइड बाई 7 यानी 2425.5 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करना है, तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा किसका, स्कोरिंग एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, यानी ये आ गया हमारे ग्रीन रीजन का एरिया। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा मिल गया है। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे 22/7 मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप 3.14 भी ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि क्या लेना है, तो आप दोनों भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 22 पर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप अगर 3.14 भी ले लेते हैं तो कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, अप्रॉक्स में थोड़ा बहुत एरर आ सकती है लेकिन उससे काम चल जाएगा हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट रीजन के लिए जो कि किस कलर का है, रेड। तो यहाँ पे स्कोरिंग एरिया ऑफ रेड रीजन निकालते हैं। तो अब रेड रीजन की अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये जो यहां तक की रेडियस दे रखी यानी R2, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बाकी सारे पोर्शन को आप गैप कर लीजिए, सिर्फ रेड रीजन को देखिए और ग्रीन रीजन को। तो हम क्या करें, अगर हम एरिया ऑफ R2 रेडियस जो दे रखा है इसका निकाल लें एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज R2 माइनस क्या कर दें ग्रीन रीजन को, अगर हम माइनस कर दें तो हमारा रेड पोर्शन जो कि रिंग फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल के एरिया में से दूसरे सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तभी निकल पाएगा। तो R2 रेडियस का अगर जो सर्कल दे रखा है उसका एरिया निकालें और उसमें से ग्रीन वाले को माइनस कर दें तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पे,
तो स्कोरिंग एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रीजन whose radius R2 माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, या क्या कर सकते हैं स्कोरिंग एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। तो अब देखिए यहां पे फॉर्मूला लगेगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब दोनों से देखिए पाई कॉमन हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बचेगा, मतलब अंदर R2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहां से देखिए R2 और R1 की वैल्यू स्टूडेंट हम उठाएंगे और पुट करेंगे। तो मैं इसको यहां भी सॉल्व कर रहा हूं। पाई की वैल्यू चलिए 22/7 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो 21 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ वैल्यू से निकाल रखी थी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 110 या चलिए पहले पुट कर लेता हूँ, नहीं आपको डाउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 10.5 का होल स्क्वायर, 10.5 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 22/7। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 441 माइनस ये आया था हमारा 110.25। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 22/7 जब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 330.75। अब क्या करना है 22 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैलकुलेशन देखिए थोड़ी सी बड़ी जा रही है, लंबी जा रही है, तो उससे घबराना नहीं स्टूडेंट। मैंने कहा ना 22/7 की जगह आप 3.14 भी ले सकते हैं, तो डायरेक्ट उसको आप करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 7276.5 डिवाइडेड बाई 7। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे रेड रीजन का एरिया, ये आ जाएगा स्कोरिंग एरिया ऑफ रेड रीजन 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो दो एरिया भी हमने निकाला, एक ग्रीन रीजन का निकाला, एक रेड रीजन का निकाला। अब निकालेंगे अपने ब्लू रीजन का एरिया। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर ब्लू रीजन का एरिया देखते हैं ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सारे। तो देखिए जैसे हमने स्टूडेंट इसका निकाला है रेड रीजन का एरिया, ऐसे ही हम सिमिलरली सारे रीजन का एरिया निकालते चले जाएंगे। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको छोटा छोटा क्वेश्चन समझ के निकालिए, बड़ा क्वेश्चन मत समझिए। हर रीजन को एक नया क्वेश्चन समझ के मानिए और पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप हर रीजन के लिए निकालिए। तो थर्ड देखिए हमारा है स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लू रीजन, स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब देखिए अब तक जो आपने क्वेश्चन लगाए थे उनमें अगर आप देखें तो सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, और आपके एनसीईआरटी में भी, और ये पूछा भी बहुत जाता है स्टूडेंट, स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, मतलब है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखें ब्लू रीजन की बात करें तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस अगर आप देखें तो ये कितनी है हमारी R3। तो यहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कर रहा हूं पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम इस रेडियस वाले यहां से लेके यहां तक की रेडियस है R3, अगर इस वाले सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से बाकी का अगर हम एरिया माइनस कर दें R2 रेडियस वाले का, तो हमारे ग्रीन पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो यहां देखिए मैंने वही लिखा पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां से पाई कॉमन कर लिया। अब R3 और R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू है हमारे 31.5 का होल स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट 21 है का होल स्क्वायर। तो अब दोनों का स्क्वायर करके निकालते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7। अब देखिए 31.5 का हमें स्क्वायर करना है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 992.25 माइनस, अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 441। दोनों को माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 22/7। इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 551.25। अब क्या करना है स्टूडेंट 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12127.5 डिवाइड बाई 7।
ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लू रीजन, इस वाले रीजन का एरिया। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालते हैं ब्लैक रीजन के लिए। सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, R3 की जगह हम ले लेंगे R4 रेडियस और R2 की जगह ले लेंगे हम R3 रेडियस, और यहाँ पे ब्लू रीजन के बजाय अब क्या हो जाएगा हमारा ब्लैक रीजन। क्या हो जाएगा, ब्लैक रीजन। अब देखिए R4 रेडियस की बात करें तो ये कितना है 42, तो यहां हम कर देंगे 42 का स्क्वायर माइनस, अब R3 की देखिए कितनी है रेडियस 31.5 का स्क्वायर, यहां पे कर देंगे R3 के लिए। अब बाकी आगे कैलकुलेशन इसको मैं रफ कर देता हूं, अब सॉल्व करता हूं स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी 22/7, अब करना है इसका स्क्वायर स्टूडेंट 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर आप करिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर। तो 42 का स्क्वायर जब आप स्टूडेंट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1764 माइनस 31 का स्क्वायर, इससे पहले आप कर चुके थे, तो यह आ जाएगा हमारा 992.25। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए फोर्थ वाला चल रहा है, यही नहीं कि आप थर्ड पे ही अटके हुए हैं। तो अब इन दोनों को स्टूडेंट माइनस कर लेते हैं हम, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 22/7 इंटू 1764 में से 992.25 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0.7 आ जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 770 आ जाएगा। तो अब देखिए 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो स्टूडेंट यह आ जाएगा हमारा, इधर करता हूं मैं इसको, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1697.8.5 डिवाइडेड बाई 7, कुछ ये आएगा। एक बार आप लोग इस कैलकुलेशन को ट्राई कर लीजिएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे स्टूडेंट, व्हाइट रीजन का निकालेंगे। इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे आप थोड़ा इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो इसको लिखा आपने ब्लैक रीजन का एरिया क्या आया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब व्हाइट रीजन का देखते हैं ना, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम स्कोरिंग एरिया ऑफ व्हाइट रीजन को देखें, व्हाइट रीजन, तो यहां पे स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा हमारा पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट यहां से अगर व्हाइट रीजन देखें तो यहां से लेके यहां तक का है, और इसके लिए रेडियस जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी R5 हो जाएगी। तो R5 माइनस क्या करेंगे, यहाँ ब्लैक रीजन तक का करेंगे तो R4 लेंगे उसके लिए, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये हमारा 5th है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ से पाई कॉमन कर लिया, R5 की वैल्यू देखिए कितनी है 52.5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे R4 की रेडियस कितनी थी हमारी स्टूडेंट, ये थी 42 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो पाई की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और अगर हम 52.5 का अगर स्क्वायर करें स्टूडेंट तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2756.25, और 42 का स्क्वायर से पहले हम लोगों ने निकाला तो स्टूडेंट वो आया था हमारा 1764। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल लेंगे और फिर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 992.25, और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 21829.5 डिवाइड बाई 7। देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी हमारी बड़ी हो जाएगी, पर उससे घबराना नहीं, जैसे कि मैंने कहा आपको बस प्रोसीजर को देखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मिलेगा जरूरी नहीं है यही वैल्यू मिले, कोई आसान भी मिल सकती है, पर अभी हमें कैलकुलेशन को अपनी चेक करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 3118.5, ये आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा किसमें था, ये सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, ठीक है, ये आ गया हमारा 3118.5।
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो हो गया स्टूडेंट थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू मैंने निकाला, मतलब थोड़ा सा लेंथी था। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं आपको बताता हूं कैसे हम थोड़ा और आसान कर सकते थे इस पूरी कैलकुलेशन को। तो मैं रफ कर रहा हूं स्टूडेंट यहाँ पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर जब आसान से ही बताना था तो पहले बता दीजिए, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया, है ना। तो देखिए स्टूडेंट आपको सारे जो तरीके हैं वो पता होने चाहिए। ये बेसिक तरीका था जो कि हर क्वेश्चन में आप यूज करते हैं, और जो भी बताने जा रहा हूं ये आप हर क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते, और क्वेश्चन को आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए कि आप पता चले एक ही फॉर्मेट को लेके अपना रहे हैं और आए ही ना, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो निकाला था ग्रीन रीजन का एरिया और रेड रीजन का एरिया, ये तो आपको बेसिक यहां पर भी निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्कोरिंग एरिया ऑफ ग्रीन रीजन की कितना आया था स्टूडेंट हमारा, यह आया था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बात करें अगर रेड रीजन की स्टूडेंट तो ये कितना आया था, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्कोरिंग एरिया ऑफ रेड रीजन, यह आया था स्टूडेंट हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया अगर हमने स्टूडेंट निकाल दिया, क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे डिफरेंस। क्यों निकालेंगे बताता हूं मैं। देखिए यहां पे सिंस द विड्थ ऑफ ईच स्कोरिंग एरिया इंक्रीजेस by same magnitude दैट इज कितना है स्टूडेंट हमारा 10.5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि सारी विड्थ जो है इसके लिए 10.5 है, फिर ब्लू वाले रीजन के लिए भी 10.5 है, ब्लैक के लिए भी 10.5, यानी सभी जो है सेम मैग्नीट्यूड से क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब देखिए यहां से ईच एरिया डिफरेंस इस कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, जो सेकंड हमारा आया था रेड रीजन का जो एरिया आया था उसमें से हम क्या करेंगे ग्रीन रीजन के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 1039.5 माइनस 346.5। तो जब इसको स्टूडेंट माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा कुछ 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो आएगा ना स्टूडेंट, ये जो है डिफरेंस हमारे सारे रीजन में आएगा। तो अब देखिए यहां से आगे इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं, लिखिए यहाँ पे। अब देखिए ऊपर मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। पहला क्या काम किया, ग्रीन रीजन का एरिया निकाला, मतलब, और उसके बाद रेड रीजन का एरिया निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे लिखा ना सिंस द विड्थ ऑफ ईच स्कोरिंग एरिया इंक्रीजेस बाय सेम मैग्नीट्यूड दैट इज 10.5, फिर उसका भी डिफरेंस निकालिए, और इतना ही डिफरेंस क्या आएगा हमारे सारे रीजन में आएगा। तो अब देखिए यहां से हो जाएगा स्कोरिंग एरिया ऑफ, अब देखिए हमने ग्रीन निकालिया, रेड निकालिया, बारी किसकी आएगी ब्लू की, तो स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू, तो देखिए रेड तक कितना आ चुका है हमारा 1039.5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारा डिफरेंस आया है ना 693, इसको ऐड कर देंगे। तो जब हम स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको ऐड करिए आप स्टूडेंट, तो ये देखिए ये आ जाएगा हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ब्लू रीजन के एरिया से पहले निकल गया था। देखिए सेम आया है। अब इसी तरह बाकी सारे रीजन का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो अब ब्लू के बाद देखिए कौन सा रीजन है, ब्लैक रीजन है। तो यहां लिखते हैं स्कोरिंग एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो अब देखिए यहां तक का हमें पता चल गया ब्लू रीजन का एरिया कितना है 1732.5। अब इसमें भी क्या करना है 693 ऐड कर देना है। तो अब दोनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 2425.50 या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आया था हमारा ब्लैक रीजन का एरिया, है ना। देखिए कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमारा डिफरेंस आया था एरिया का फर्स्ट टाइम, उसी को आपको ऐड करना है, और ऐड तभी करना है क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड से वो बढ़ रहा था, इसीलिए ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं होता ये ऐड, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे स्कोरिंग एरिया ऑफ व्हाइट रीजन निकालते हैं, तो सॉरी व्हाइट रीजन है, व्हाइट रीजन। तो अब देखिए ब्लैक तक कितना निकल के आया है 2425.5 और प्लस क्या कर देंगे इसमें 693। तो जब इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये आपको दिख रहा है पता नहीं, तो ये कितना आएगा 3108.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा था हमारा व्हाइट रीजन का एरिया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और आप शुरुआत से जो मैंने लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू बताया था वो भी देखिए और ये वाला भी देखिए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और स्टूडेंट देखिए, हमें कैलकुलेशन से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस क्वेश्चन को ट्राई करना है और अपने मेथड पे फोकस करना स्टूडेंट। यानी जो हम मेथड लगा रहे हैं वो सही है, नहीं पता चला फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें रिंग कई सारी दे रखी, तो आप अलग अलग रिंग को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार तो यही क्वेश्चन आ गया। बस इसमें फर्क इतना है कि ये जो रिंग आपको कई सारी दे रखी है, यहाँ पे सब न देके एक दो दे रखी गई या वैल्यू चेंज कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा जो है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट की, सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लगाए वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। जो असल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो अब होगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम सेक्टर और सेगमेंट पे बात करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे आपको पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में दी थी वहां पे आपको थोड़ा रिकॉल कराया गया है, जो 9th 10th में आप लोगों ने 9th में मतलब बेसिकली पढ़ रखा है, पर जो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है वो अब होने वाली है। तो उससे नेक्स्ट लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। वहां पे मैं आपको हर एक चीज सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।